Assalamualaikum class 9. How are you? I hope you all are doing great in your studies at your homes. Good. Okay. Students, yesterday we learned laws of exponents and then application of some laws of exponents. आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? Okay, let me recall some concepts and then we'll move forward. 243 raised to power minus 2 by 3. 32 raised to power minus 1 by 5 over square root 196 raised to power minus 1. Okay? This is an example and we'll solve it by using laws of exponents. 243 raised to power minus 2 by 3, 32 raised to power minus 1 by 5 and square root of 196. सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? Do you have any idea? We'll take reciprocals to convert these powers into positive sign. ये जब आपके पास पॉजिटिव साइन में चेंज करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड इट विल बिकम 196 ओवर ये माइनस 2 by 3 को जब आप पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये होल नीचे आ जाएगा 243 रेज़ टू पावर 2 by 3. Similarly, this 32 will also become numerator. Okay? फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि पावर्स हमारे पास नेगेटिव थी तो हमने उनको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया. नाउ वी नो द स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14 ओवर 243. ये भी हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था इन रेडिकल्स को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे थे कि अगर आपके पास इस तरह का कोई आ जाए तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है बाय राइटिंग इट इनटू द पावर्स. सो वी हैव 243. अब आप इसको डिवाइड करके चेक करें 2 से 3 से 4 ऑनवर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम कहते हैं. तो ये डिवाइड होगा 3 पे 3 8 टाइम्स 24 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6 3 7 नहीं सॉरी 3 2 टाइम्स 6 3 7 टाइम्स 21. Then sorry 3 2 times 26 and 3 7 times 21. Then 3 9 times 27, 3 3 times 9 and 3 1 times 3. So we can write 243 in the index form as 3 raised to power 5. 3 raised to power 5 is equal to 243. तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 raised to power 5 into 2 by 3. Now we have 32. 32 को भी आपने प्राइम फैक्टराइज करना है 2 1 times 2 2 6 times 12 2 8 times 16 2 4 times 8 2 2 times 4 and 2 1 times 2 1 2 3 4 5. So we can write 32 as index form as 2 raised to power 5. तो ये आपके पास आ गया. अब हमने जब रेडिकल्स को सिंप्लीफाई किया था इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई आ गई थी तो हमने क्या किया था पावर्स को मल्टीप्लाई किया था 14 ओवर 3 5 2 times 10 10 over 3 into ये 5 के साथ कटिंग हो गया वी हैव 2. अब आप इस 2 और 14 की कटिंग भी कर सकते हैं 2 1 times 2 2 7 times 14. So we have 7 over 3 raised to power 10 by 3. Okay. अब 10 by 3 को हमने मोर सिंप्लीफाई करना है कि हम इसको कुछ इंडेक्स फॉर्म में या कुछ इस तरह से लिख सकें. सो व्हाट विल वी डू
जी ओके नाउ 7/3 को मैं इस तरह लिख सकती हूँ 1/3 और फिर इसको मैंने ब्रेक करना है 3/10 को इन 3/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 1 सेम बेसिस है पावर्स क्या होंगी ऐड 3 + 3 6 6 + 3 9 एंड 9 + 1 इज 10 ये मैंने क्यों ब्रेक किया है इसको क्योंकि मुझे मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए क्या करना है कि आपने इसको ब्रेक कर लेना है 3/10 को ब्रेक कर लिया क्यूब्स में क्यों किया है टूज में भी तो कर सकती थी यहाँ आपके पास है 1/3 तो अगर मैं क्यूब्स में करती हूँ तो ये 1/3 के साथ कुछ कैंसिल हो सकता है सो दैट्स वाई मैंने 3/10 को ब्रेक कर लिया 3/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 3 एंड होल पावर इज 1/3 अब हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर आपके पास अंदर नंबर्स हो एक पावर हो फॉर एग्जांपल दिस a b into n तो वो हर एक के ऊपर पावर आ जाती है तो वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे जी 7/3 मल्टीप्लाई 1/3 इसके ऊपर अलग से पावर आ गई देन 3/3 मल्टीप्लाई 1/3 देन 3 मल्टीप्लाई 1/3 एंड 3/1/3 ये कटिंग 3 हो गया मल्टीप्लाई ये भी कटिंग 3 ये भी कटिंग 3 मल्टीप्लाई 3 1/3 7/3 3 टाइम 9 9 3 टाइम्स 27 और इस 3 1/3 को मैंने ये इस तरह से लिख दिया 7/27 क्यूब रूट ऑफ 3 इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ओके सबसे पहले हमने क्या किया रेसिप्रोकल लिया देन हमने इनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया कटिंग की कटिंग करने के बाद आपके पास आया 3/10/3 उसको हमने आगे ब्रेक कर लिया और फिर मल्टीप्लाई किया ओके नाउ सी अनदर एग्जांपल 81/n 3/5 minus 3/4n minus 1 into 243 over 9/2n and 3/3 अब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले आप देखें 81/n 3/5 3/4n minus 1 243 and 9/2n first of all we will break 81 and 243 into prime factors 81 को ब्रेक करें 3 2 times 6 3 7 times 21 3 9 times 27 3 3 times 9 and 3 1 times 3 243 को हमने ब्रेक किया 3 8 times 24 and 3 1 times 3 उसके बाद यही फैक्टराइजेशन आ जाएगी 27 9 3 and 3 1 times 3 तो 81 को आप लिख सकते हैं 3/4 243 को यू कैन राइट 3/5 एंड 9 को आप लिख सकते हैं 3/2 ओके 81 तो इसको मैंने लिख दिया 3/4 into n 3/5 एज इट इज इसको मैंने ब्रेक कर लिया है टू पार्ट्स में पार्ट सेम है बेसिस आपके पास सब्ट्रैक्ट हो रही है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं +-1 तो ये दोनों बेसिस ऐड हो रही हैं तो मैंने इनको अलग अलग लिख लिया into
और 243 को आपने लिख दिया 3 raised to power 5 ओवर 9 को लिखा 3 raised to power 2 into 2n और 3 क्यूब ऐसे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इनको 81, 243 और 9 को प्राइम फैक्टर्स में लिखा है। ओके, देन हम क्या करेंगे, ये 4n मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 raised to power 4n, 3 raised to power 5 माइनस 3 raised to power 4n, 3 raised to power minus 1 and 3 raised to power 5 ओवर ये भी आपके पास बन जाएगा 2 times 4n and 3 raised to power 3। तो सबसे पहले हमने फैक्टराइज किया उनको और अब मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब यहाँ देखें ऊपर 3 raised to power 4n दोनों में है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लें 3 raised to power 4n into 3 raised to power 5, तो यहाँ से दोनों बाहर चले गए, 1 बचा माइनस यहाँ से आपके पास ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बचा 3 raised to power -1 ओवर में आपके पास क्या है 3 raised to power 4n into 3 raised to power 3। ये भी कटिंग, यहाँ देखें बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट 5 minus 3 1 minus 3 raised to power -1। अब इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वी हैव 1/3। ओके, 3 raised to power 5 minus 3 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और यहाँ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 times 3 3 minus 1 is 2/3। चलो अब फिर से आपके पास ऊपर नीचे बेसिस है सेम, पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट 2 माइनस इसकी पावर क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 into 2 which is equal to 6। So this is your most simplified form। ओके, दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने 81 को ब्रेक किया 4 में 3 raised to power 4 में, यहाँ 3 raised to power 4n और -1 को अलग अलग लिख दिया। 243 को ब्रेक किया 3 raised to power 5 में, और नीचे भी 9 को ब्रेक कर लिया 3 raised to power 2 में। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ है 3 raised to power 4n, यहाँ भी है 3 raised to power 4n, कॉमन ले लिया। उसके बाद 3 raised to power 5 भी दोनों में है, वो भी, तो यहाँ से ये दोनों बाहर चले गए तो 1 बचा, यहाँ से ये दोनों बाहर चले गए, हमारे पास क्या बचा है 3 minus 1। अब ये दोनों कटिंग हो गए, 4n सेम थे, यहाँ आपके पास बेसिस सेम थी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, इस 3 इनवर्स को हमने रेसिप्रोकल लेके लिख लिया है, और उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ आप या तो इन दोनों को कटिंग करके 3 raised to power 1 बना लें, या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो आपने ये दोनों बेसिस फिर से सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना। ओके, सी द लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। जी, x a over b into a plus b multiply x b over c, x raised to power b over x raised to power c, b plus c multiply x raised to power c over x raised to power a c plus a, और इसको हमने प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। शो सॉल्यूशन में आप इसको लेंगे, यहाँ बेसिस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे आप सब्ट्रैक्ट x a minus b into a plus b multiply x b minus c into b plus c multiply x
सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लास 8 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे कि जब आपके पास दो नंबर्स हैं प्लस माइनस के डिफरेंस के साथ, तो उनका क्या आ जाएगा, अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। तो इट विल बिकम एक्स रेज टू पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर, यहाँ भी बी माइनस सी बी प्लस सी है, तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास बेसिस सेम है, तीनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐड करें इनको, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटिंग 0 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटिंग माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स रेज टू पावर 0। और हमने पढ़ा था कि एक्स रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके students, in question number 3 now you have part number 3. I'll solve it. Part number 3 and part number 4 both are same. कोई एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगी और नेक्स्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 भी आपने सॉल्व करना है एंड पार्ट नंबर 2 जो है उसमें डिनोमिनेटर में 0.04 है। ओके, इसका आपने ख्याल रखना है। In question number 3, part number 3, we have 5 2 power cube divide by 5 2 into 3। अब यहाँ आपके पास ये देखें, ये दोनों चीजें 5 raised to power 2 raised to power 3 और यहाँ 2 into 3 है। Both are same? No। यहाँ आपके पास 2 की पावर है क्यूब और यहाँ 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 raised to power cube means कि 2 multiply 2 और यहाँ जो है 2 raised to power 3 जो है इसका मतलब ये है कि 3 multiply 2, तो ये दोनों सेम नहीं है। 5 2 क्यूब क्या होगा, 8 डिवाइड बाय 5 2 multiply 3 is 6। अब बेसिस सेम है आपके पास, डिवाइड हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट 8 minus 6 which is equal to 2, so 5 2 times 5 square is 25। So students, now do exercise 2.4 complete in your neat copies। आपने इस काम को ज़रूर कंप्लीट करना है और अगर कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी, विल हैव अ जूम मीटिंग और आप अपनी क्यूरीज को लिख के रखिएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।